हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कि क्या हम लोग मतलब भक्त जो लोग हैं, क्या वो जैन फूड को भगवान को ऑफर करके वो हम लोग पा सकता है? तो आज हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है तो ही हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे इसके बारे में। नहीं तो आधा उधर देख के हम लोग एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। शिला प्रभुपाद जी इज द अल्टीमेट लॉ बुक ऑफ स्कॉप। शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर दे रहे थे। शिला प्रभुपाद जी ने क्लियर बोल दिया कि द मनी बाइज ग्रेन एंड वेजिटेबल्स व्हिच दे कुक विद डिवोशन एंड देन ऑफर टू लॉर्ड विष्णु। मतलब ये एक बात है, हम लोग पहले इसको देख लेते उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं कि ऑल कुकिंग इज कैरिड ऑन फॉर कृष्णा नॉट फॉर वन ओन पर्पस। अल्टीमेटली वी शैल ईट द प्रसादम बट व्हेन वी कुक वी शुड थिंक दैट वी आर कुकिंग फॉर कृष्णा नॉट फॉर आवरसेल्फ। देन वी आर नॉट प्रीचिंग दिस वेजिटेरियनिज्म। ये बहुत अच्छी तरह हमें पढ़ना होगा। वी आर नॉट प्रीचिंग दिस वेजिटेरियनिज्म जस्ट लाइक दे आर जैन्स प्रभुपाद जी ने इंडिकेट किया है जैन्स और मेनी अदर रिलीजियस सिस्टम बुद्धिज्म। दे आर आफ्टर मेकिंग पीपल वेजिटेरियन बट द लॉ ऑफ नेचर इज दैट वन लिविंग एंटिटी इज द फूड फॉर अनदर लिविंग एंटिटी। देन शिला प्रभुपाद जी और किसी एक चिट्ठी में मतलब पत्र में बोल रहे हैं कि भगवद गीता के एक लेक्चर में कि ऑर्डिनरी फूड कुक्ड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी फूड कुक्ड बाय एन अवैष्णवा should not be accepted by a Vaishnava. Even if an Vaishnava cooks food without fault, he cannot offer it to Lord Vishnu and it cannot be accepted as Mahaprasadam. तो ये सब देखकर हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। शिला प्रभुपाद जी पहले क्या बोल रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग जब भगवान के प्रसाद भोग बनाएंगे भगवान के लिए ऑफर के लिए, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब किसी मार्केट में जाएंगे भगवान के लिए तो हमारा कॉन्शियसनेस ये होना चाहिए ये जो आज हम लोग सामान खरीद रहे हैं ये भगवान के लिए है। ये जो सब्जी वगैरह हम लोग खरीद रहे हैं ये भगवान के लिए है, ना कि हम लोगों के लिए है। तो ये कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है क्योंकि चेतना अगर अशुद्ध होगा ना, शुद्ध नहीं होगा ना, तो वो ऑफर भगवान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पहले तो ठीक है लेकिन हमें इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तो उसके बाद आप लोग सोचिए कि जब हम लोग कुक करते, पहले हम लोग जब भक्ति जीवन में नहीं थे, आप लोग एक बार ध्यान से सोचिए कि पहले जब हम लोग भक्ति जीवन में नहीं थे तो तब हम लोग जब कुक करते थे कैसे करते थे। मैं अपने अगर करूँ तो हम लोग क्या करते कि हमारे टेस्ट के लिए, हमारे स्वाद के लिए करते हैं ना। कभी कभी कुकिंग करते करते हम लोग उसको ले लेते बाटी में और उसके बाद उसको चख के देखते हैं, बहुत टेस्टी होता है ना। तो ये जब कोई जैन फूड हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो वो लोग भी ऐसे ही करेंगे ना। तो जब जैन फूड हम लोग एक्सेप्ट कर, जैन फूड जब कुकिंग किया जाएगा तो उनके कॉन्शियसनेस में ये तो नहीं होगा कि ये भगवान को ऑफर किया जाएगा। उनके कॉन्शियस में यही होगा कि ये हमारा खाने के लिए है और ये कस्टमर के खाने के लिए है। तो वो कभी कभी टेस्ट करेंगे ऐसे करके तो वो क्या वो खाना भगवान को ऑफरेबल होगा, ऑफर करने का योग्य होगा? एक बार सोचिए, हम लोग जब एक वैष्णव जब भगवान के लिए भोग मतलब कुक करते हैं तो उनके दिमाग में ये बहुत ही शुद्धता के साथ ये करना पड़ता है ना कि भगवान को ऑफर किया जाएगा, मतलब हमें कितना शुद्ध होना पड़ेगा, कैसे तरह से हमें ये कुकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग देखिए शिला प्रभुपाद जी क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि किसी भी अवैष्णव जो कि अवैष्णव है वो अगर फॉल्ट वो अगर कुकिंग करे विदाउट एनी फॉल्ट तब भी हम लोग ये वैष्णव के द्वारा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। भगवान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना पत्रम पुष्पम फलम त्वम जो में भक्त प्रदिच्छति। भगवान बोल रहे हैं प्रीति बहुत जरूरी है। भगवान को शपान भोग नहीं चाहिए, भगवान को प्रीति चाहिए। तो वो जैन हो गए कुछ भी हो, अगर वो फॉल्ट विदाउट एनी फॉल्ट भी हो अगर कुकिंग करे लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये भगवान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अवैष्णव के द्वारा कुक किया गया है। और इसके द्वारा भी आप लोग समझे कि फ्लाइट में या फिर किसी होटल में अगर जैन फूड उधर पे हम लोग कभी फ्लाइट में जाने से जैन फूड एक्सेप्ट ऑफर करते मतलब ले लेते। लेकिन आप लोग एक सोचिए कि फ्लाइट जब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में जो रसोई घर है उसमें बहुत सारा आइटम कुकिंग किया जाता है ना, उसी में ऑनियन गार्लिक विदाउट ऑनियन गार्लिक कुछ खाना जो होता है उनको जैन फूड का धप्पा लगा के दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है फ्लाइट में जो जैन फूड मिलते हैं वो क्या किसी जैन के घर से आता है? कोई जैन कुक उसको पकाता है? ऐसा तो नहीं है ना, हमारे लिए इतना कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। शिला प्रभुपाद जी के एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अभी किस परिस्थिति में हम इसको ले सकते हैं? देखिए, हमें ये जैन फूड जो है वो दूसरे वेजिटेरियन खाना से वो बेहतर है लेकिन प्रसादम के लेवल का नहीं है। तो अगर सपोज हम लोग नर्सिंग होम में एडमिट है और किसी के आसपास में भक्त का घर नहीं है तो हमें तो सर्वाइव करना पड़ेगा ना। तो तब हम लोग जैन फूड ले सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन देखिए, हम लोग क्या करते हैं पता है, आजकल का जो यंग जनरेशन हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ जैन फूड तो प्रभुपाद जी ने नहीं बोला है ना, तो हमें जैन फूड ले ही लेना है। बाहर अगर किसी घूमने गया चलो जैन रेस्टोरेंट देखा हम लोग चले गए जैन फूड पाने के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर हम लोग जैसे मैं कभी ट्रैवल करता हूँ या मुझे PhD के लिए जाना पड़ता है किसी भारत में बहुत कोने कोने में, तो मैं क्या करता हूँ पफ्ड राइस जो होता है तो उसको बंगाली में मूढ़ी कहा जाता है, पफ्ड राइस, चीरा वगैरह या ड्राई फ्रूट बहुत कुछ ले लेता हूँ ताकि हमें
वो खाना ये हमें खाने की परेशानी नहीं हो, 1-2 दिन ऐसे चल सकते हैं। अगर किसी हालात हो गया ऐसा कि मुझे सर्वाइव करने के लिए ये लेना ज़रूरी है, तब हम लोग जैन फूड को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये एक बात ध्यान में रखना है। हरे कृष्ण, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।